तारीख 11 मार्च, दिन मंगलवार, समय सुबह के 9 बजे। उनतालीस अब जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान के क्वेटा से 11 मार्च की सुबह लगभग 9 बजे खैबर पख्तूनवा के पेशावर कैंट के लिए रवाना हुई। 9 डिब्बों में तकरीबन 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार होते हैं। तब किसी भी यात्री को यह इल्म नहीं रहा होगा कि उनके साथ आगे क्या होने जा रहा है। क्वेटा से पेशावर कैंट तक की दूरी 1600 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में जाफर एक्सप्रेस को पूरे 36 घंटे लगते हैं। जाफर एक्सप्रेस इस दौरान कुल 44 स्टेशनों पर रुकती है। हमेशा की तरह इस बार भी जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों से खचाखच भरी आगे बढ़ रही थी। क्वेटा से रवाना होने के बाद ये ट्रेन कोलपुर, माच, अबिकम स्टेशन पार कर चुकी थी। अब अगला स्टेशन सिबी था। जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान में दौड़ रही थी और उस वजह से ट्रेन में सिक्योरिटी गार्ड भी थे, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस पर पहले भी बलूचिस्तान में हमले हो चुके थे। इस बार ट्रेन जब पहाड़ों और सुरंगों के रास्ते तय करने लगती है, तभी मशकफ टनल के आगे ट्रेन के ट्रैक पर एक जोरदार धमाका होता है। BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी रॉकेट से धमाका कर ट्रेन के ट्रैक को उड़ा देती है। धमाके की आवाज सुनते ही जाफर एक्सप्रेस का ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक देता है। ट्रेन के रुकते ही पहाड़ियों में छुपे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके ट्रेन पर कब्जा कर लेते हैं। बलूच के बागी बोलान क्षेत्र में पीर कुनरी और गुदलार के पहाड़ी इलाकों के पास इस सुरंग में ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। हालांकि इससे पहले ट्रेन में सवार पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस और BLA के जवानों के बीच गोलीबारी भी होती है, लेकिन आखिर में BLA के लड़ाके पूरी ट्रेन पर कब्जा कर लेते हैं। तब दोपहर के करीब 2 बज रहे होते हैं। जिस जगह पर यह ट्रेन रुकी है और जिस जगह पर BLA ने ट्रेन कब्जा किया है, वो सिबी स्टेशन से पहले बोलन पास ढाडर का इलाका कहलाता है। चूंकि ट्रेन टनल में ही रुक गई थी, इसलिए ट्रेन में सवार सिक्योरिटी फोर्सेस को पता भी नहीं चला कि BLA के लोग कब किधर से ट्रेन में सवार हो गए। हालांकि कब्जे के कुछ देर बाद उन्होंने ट्रेन में सवार औरतों, बच्चों और बलूचिस्तान के बुजुर्ग नागरिकों को तो छोड़ दिया, लेकिन पाक सेना के जवानों को बंधक बना लिया। आपने ट्रेनें क्यों नहीं बंद की? ट्रेनें बंद करते, टिकट नहीं होते, हमें बताओ तक नहीं गाड़ी जाएगी। मतलब असला से लेस थे लोग, उन्होंने हमला किया और इसी तरह काफ़ी नुकसान पहुंचाया, आवाम को बहुत डैमेज किया है, आवाम को जख्मी हुए लोग कुछ फौत हो गए। इस ट्रेन हाईजैक के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी एक बयान जारी कर ऐलान करती है कि उसने जाफर एक्सप्रेस के 182 मुसाफिरों को बंधक बना लिया है, जबकि गोलीबारी में पाकिस्तान मिलिट्री के 11 लोग मारे गए और ट्रेन पर पूरी तरह से अब उसका कब्जा है। BLA अपने बयान में आगे कहता है कि बंधकों में ज्यादातर पाकिस्तानी आर्मी, पुलिस, ISI और ATF के स्टाफ हैं। इस बयान में BLA धमकी देता है कि अगर पाकिस्तानी सेना बंधकों को छुड़ाने के लिए उन पर कोई हमला करेगी तो वो सभी बंधकों को मार देंगे। BLA की धमकी से पाक सेना में कोहराम मच जाता है। पाक सेना और खुफिया एजेंसी की नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। वहीं मशकफ टनल में खड़ी ट्रेन में बेहद ही खौफनाक मंजर गुजरता है, क्योंकि सुरंग में रुकी हुई ट्रेन के भीतर हत्याओं का सिलसिला दौड़ रहा था। चीख पुकार के शोर में ट्रेन के डिब्बे खून से सनते जा रहे थे। डिब्बों में गोलियों की तड़तड़ाहट जारी थी। पटरियों पर लाशें फेंकी जा रही थी। ट्रेन की बर्थ खून से सनती जा रही थी। हत्याओं और चीख पुकार देखकर बच्चे बिलख रहे थे, औरतें चिंगाड़ मारकर रो रही थीं। तो वहीं बलूच के विद्रोहियों से पाकिस्तान के सुरक्षा गार्ड और सेना के अफसर जान की भीख मांग रहे थे। वो मंजर इतना खौफनाक था कि जो लोग किसी तरह वहाँ से जिंदा बचे, उनकी कहानी सुनकर दिल दहल जाता है। 20 मिनट का सफ़र आया था सिबी का। उधर जाते हुए अचानक ही ब्लास्ट हुआ नीचे, तो ट्रेन पटरी से उतर गई। तो हमारा तो ये पहला वाक़या था ऐसा, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही ख़तरनाक। तो जब उधर ब्लास्ट हुआ तो फिर अचानक ही कुछ लोग आ गए, उनके पास लॉन्चर भी थे, उसके बाद काफ़ी चीज़ें थी, गन्ने वगैरह थी, तो फायरिंग शुरू कर दी। ये नहीं हवाई फायरिंग, डायरेक्ट अंदर। तो फिर यही बोलते रहे कि बाहर आ जाओ, जो बाहर नहीं आएगा हम उसको मार देंगे।
तो जब अचानक वो मसला बना, भाई साहब बाहर आ गए, तो साहब के उन्होंने आईडी कार्ड चेक किए, कुछ पंजाबी थे, कुछ सिंधी, कोई बलोची, साहब को अलग अलग बैठा दिए। तो फिर वो मतलब कभी फ़ौज वालों को, मतलब जो फ़ौजी हैं उनको निकाल के बाहर, उनको कभी मार दिया, कभी किसी को मार दिया, जिस पे दिल किया ना उस पर फायरिंग कर दी। पहले हमारे शेल फेंके गए हैं ट्रेन के ऊपर, उसके बाद हम पे फिर फायरिंग की गई है। फायरिंग तकरीबन तीन घंटे चलती रही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें निकाला है अंदर, ट्रेन से उतारा है, उनको बोला है कि अलग अलग हो जाओ। इस तरह की पंजाबी, बलोची, पठान, ये सब अलग अलग हो जाए। के 2 स्टेंट भी डले हुए हैं ऑलरेडी, और वो हार्ट पेशेंट है, वो टैबलेट ना खाएं तो वो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मैंने उनको सुबह एनजी से टैबलेट भी लेकर दी उनको। मैंने कह रहे थे कि यार रऊफ मुझे एनजी से टैबलेट लेना, अगर मेरी हार्ट बीट तेज हो तो मैं फौरन टैबलेट जो है इनहेल कर लूँ। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दरअसल पाकिस्तान की सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। बीएलए ने कहा था कि पाकिस्तानी जेल में बंद बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई के राजनीतिक कैदियों और लापता लोगों को तुरंत रिहा किया जाए, वरना एक एक कर वो पाकिस्तानी यात्रियों की हत्या करते चले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी सरकार और पाक सेना मुगालते में जीती रही। उसने बीएलए की धमकी को हल्के में ले लिया और इसके बाद शुरू कर दिया रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली। पाकिस्तानी सेना को बलूच विद्रोहियों ने खदेड़ दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने 16 बार हमला किया और हर बार पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन इसके बाद फिर ट्रेन में 30 घंटे तक कत्लेआम चलता रहा। बीएलए एक एक कर चुन चुनकर पाकिस्तानी सेना के जवानों को मारता चला गया। हालांकि बीएलए ने इस हत्याकांड से पहले ट्रेन में सवार महिलाओं और बच्चों को सकुशल जाने दिया, क्योंकि उसके टारगेट पर सिर्फ पाक सेना के जवान थे। आपका क्या ढूंढने मिला मेरे बच्चे ला दो मैं। हालांकि इसके बाद पाकिस्तानी सेना कार्रवाई करती है और 12 मार्च को एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करती है। इस ऑपरेशन में बलूच आर्मी के 33 विद्रोहियों को मारने का दावा किया जाता है। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में स्पेशल फोर्सेस, पैरामिलिट्री इकाइयां और वायुसेना शामिल होते हैं। कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी सेना यह दावा करती है कि ट्रेन हाईजैक में 31 लोग मारे गए हैं, जिनमें 18 सैनिक हैं। तो वहीं बलूच विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने सभी 214 बंदूकों को मार डाला। ऐसे में इनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी सेना के जवान हैं। ऐसे में दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन एक सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तानी सेना के सिर्फ 18 सैनिक मारे गए तो फिर मशकप टनल तक 200 ताबूत क्यों पहुँचाए गए।